चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और इस बार का चुनाव कुछ अलग होने जा रहा है। मैं आपसे इस बारे में बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें। इस बार का चुनाव कुछ अलग है। मैंने आपको बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की बातचीत हुई थी और उसके बाद ये फैसला किया गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक लबोलवाब बता दूं कि यूपी में पहला चरण होगा 10 फरवरी को, जिसमें कि 58 सीटें हैं। और उसके बाद यूपी में दूसरे चरण का मतदान होगा 14 फरवरी को, जहां 55 सीटें हैं। फिर होगा यूपी में तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को, जहां 59 सीटें हैं। और उसके बाद यूपी में चौथे चरण का चुनाव होगा 23 फरवरी को, जहां 60 सीटें हैं। और यूपी में पांचवें चरण का मतदान होगा 27 फरवरी को, और जहां 60 सीटें हैं। छठे चरण में 3 मार्च को होगा मतदान और 57 सीटें हैं। और इसी तरह सातवां यानी अंतिम चरण होगा 7 मार्च को, 59 सीटों पर वोटिंग। और ये नतीजे जो है ना चुनाव परिणाम के, वो 10 मार्च को घोषित कर दिए जाएंगे। बहुत ही एक तरह से रैपिडली ये चुनाव कराने का फैसला किया है। बहुत जल्दी चुनाव होंगे और जल्दी जल्दी फैसला आ जाएगा। इसी तरह जिन राज्यों में केवल एक चरण होगा, उसमें पंजाब में 14 तारीख को होगा, 14 फरवरी को। उत्तराखंड में 14 फरवरी को, गोवा में 14 फरवरी को। और उसके अलावा जो मिजोरम है, मणिपुर, माफ कीजिए, मणिपुर में 27 फरवरी से 3 मार्च तक चुनाव होंगे। अब ये तो हो गई एक ऐसी बात की जो सबको मालूम है। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि खास क्या है इस बार, खास क्या है जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। बात यह है कि इस बार वर्चुअल चुनाव प्रचार की बात हो रही थी। और हाँ, चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि 15 तारीख तक कोई रैली न रेला और न कोई जनसभा, न कोई रोड शो, न कोई बाइक शो। आप कहीं भी इस तरह से प्रचार नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो उस पर आपके खिलाफ एक्शन होगा। और इसके अलावा ये थोड़ी सी छूट दी गई है कि आप डोर टू डोर 3-4 लोग जाएं और कैंपेन करें, और कोशिश करें आप वर्चुअल तरीके से अपना काम करें। जैसे आप व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, आप जूम के इसके साथ कर सकते हैं, आप दूसरे जो तरीके हैं उनको अपना सकते हैं। मगर सवाल यह है कि यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो थोड़ा हैरान परेशान है। देखिए, वजह साफ है। उत्तर प्रदेश एक 22 करोड़ का सूबा है, 22 से 24 करोड़ का। और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कम चलाऊ मोबाइल ही होते हैं, जो पुराने सेट आते हैं जिनसे केवल अपना बैंक का मैसेज या बस एसएमएस वगैरह पढ़ते हैं, या फिर फ़ोन करना। उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और दूसरी चीज़ है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिसमें बहुत सारी पार्टियां हैं जिनके पास उतने संसाधन अभी नहीं है। वो कांग्रेस कर सकती है कुछ और बीजेपी तो कर ही सकती है, और मेरे ख्याल है बाकी पार्टियों के पास अभी इतना इतना जो एक संसाधन है वो नहीं है। तो सीधे जो पब्लिक के सामने जाकर बात करने का एक वो होता है, सीधे कनेक्ट करने का होता है और भीड़ जुटाने का एक तरीका होता है, वो नहीं हो पाएगा। तो 15 तारीख तक तो एक तरह से बिल्कुल आचार संहिता लग गई है और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि 15 तारीख के बाद जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो एक्सपर्ट कह रहे हैं उसके हिसाब से काम किया जाएगा। वो जो भी फीडबैक देंगे, अगर कोविड का संक्रमण कम हो रहा होगा तो हम आपको कुछ शर्तों के साथ चुनाव प्रचार करने की, रैलियां करने की छूट दे सकते हैं, कुछ पाबंदियों के साथ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि सबसे आसान तरीका है ये चुनाव अलग क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होगा। कोरोना ने यानी कोविड ने हमको इतना तो सिखाई दिया है कि घर बैठे, जब 2 महीने लोग घर बैठे रहे, तो कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा सीख लिया, मोबाइल को अच्छी तरह चलाना सीख लिया। कुछ लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिए, कुछ लोगों ने अपने फेसबुक अकाउंट बना लिए अलग तरीके से, और कुछ लोग ट्विटर पर एक्टिव हो गए। बहुत सारे तरीके निकाल लिए। तो टेक्नोलॉजी का जो है भरपूर इस्तेमाल इसमें होगा। नंबर 2, इसमें जो फिजूल खर्ची होती है ना चुनाव में, जो इधर रैलियां जुटाना, फिर पैसे बांटना, बहुत सारी उसके लिए सब चीज के लिए तो पैसा ही चाहिए। तो वो उस खर्च से भी ये पार्टियां बच पाएंगी। और हम जब कहते हैं ना कि बहुत पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है चुनाव में, वो पोस्टर छपवाए जा रहे हैं, बैनर छपवाए जा रहे हैं, लेकिन इस बार शायद उतना खर्चा नहीं होगा। खर्च तो होगा, चुनाव में पार्टियां जरूर खर्च करती हैं, हालांकि इस बार खर्च की सीमा भी थोड़ा बढ़ा दी गई है, लेकिन फिर भी
पार्टियां अपने हिसाब से खर्च करती है। एक टारगेट फिक्स कर दिया गया उनके लिए, आप इतना खर्चा कर सकते हैं। जैसे उत्तराखंड में 40 लाख का खर्चा बताया गया है, कुछ इस तरह से है। तो अब क्या इसका इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी? और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं अखिलेश यादव की बात सुन रहा था कि वो थोड़ा सा घबराए हुए भी थे, क्योंकि जाहिर बात है कि जो सीधा एक एक नया प्रयोग है, ये एक नया प्रयोग है अपने आप में। और बीच में उनके वहाँ रेड वगैरह भी पड़ी, उनके लोगों के यहाँ, उनके वहाँ तो नहीं, उनके लोगों के यहाँ रेड पड़ी, तो वो पैसा भी कहीं ना कहीं निकल गया, तो शायद वो पैसा भी काम आता। और दूसरी पार्टियां जैसे बीएसपी है, उसके पास भी इस वक्त पैसा नहीं है। तो जो सबसे धनवान पार्टी है इस समय, जिसके पास संसाधन भी हैं, जिसका सोशल मीडिया विंग भी जो है बहुत मजबूत है, सबसे ज्यादा मजबूत है, वो इस प्रचार में सबसे ज्यादा फायदा ले जाएगा। तो उसके साथ एक बेफिक्री का आलम है, लेकिन बाकी जो राजनीतिक पार्टी है उनके साथ ऐसी सहूलियत शायद नहीं है। और फिर जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर जो गांव में लोगों के पास मोबाइल नहीं है, तो वो कैसे कनेक्ट हो पाएंगे और कैसे उनसे बातचीत हो पाएगी, ये भी इन राजनीतिक पार्टियों की चिंता का एक कारण है। जो भी हो, ये एक बार महत्वपूर्ण चुनाव है और एक बहुत ही किफ़ायती, बहुत ही नायाब। मुझे तो वाकई इस पर बहुत खुशी हो रही है कि जो पैसा बहुत ज़्यादा पानी की तरह बहाया जाता था, वो शायद इस बार कम होगा। और ऊपर से चुनाव आयोग की निगरानी तो रहेगी ही। सबसे अलग चुनाव मैं इस बार इसको देख रहा हूँ। आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार सबसे महत्वपूर्ण चुनाव में देख रहा हूँ। और इस बार जो चुनाव होगा उसमें चुनाव आयोग के कर्मचारी पूरी तरह सैनिटाइज होंगे। मतदान अधिकारी से लेकर जो पोलिंग बूथ पर काम करने वाले लोग हैं, सब वैक्सीनेटेड रहेंगे। बगैर वैक्सीनेशन के उनको ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। तो फिलहाल ये थोड़ी सी जानकारी थी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।